वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन वाली जो पेपर अपना पढ़ रहे हैं उसमें यूनिट सेकंड चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन एग्जाम्पल नंबर 15 के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका है और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। बात करूँ इसकी तो ये 2007 में, फिर 2010 में, फिर 2013 में और फिर 2018 में आपसे जो है ये एग्जाम्पल बार बार पूछा जा चुका है। तो मे बी कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज प्रोवाइड करवाई जाती है जो अपने जो लोकल एरिया से कवर्डेगा उसमें आपको ईजिली जो वो समझ आ जाए। ठीक है, स्पेशल फॉर हिंदी मीडियम के जितने बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो क्लासें हैं वो रामबाण साबित होने वाली हैं। तो देखिए पहले बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है मिलियंस के बारे में। तो मिलियंस की जैसे ही बात होगी तो यहाँ पर हम मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को यूज में करेंगे बाय यूजिंग मिलियन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन। ठीक है, तो मिलियंस ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p -1 एफ एक्स डी एक्स, यही होती है। और ये जो पूरा फंक्शन है ये बराबर होता है कैपिटल एफ पी के। याद रहेगा, डेफिनेशन से हमने इसको क्या जान लिया, ये जान लिया। तो हमारे पास अब फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें फंक्शन दे रखा है उसकी यहाँ पर बात करें तो मिलियंस ऑफ 0 से इन्फानाइट u की पावर बीटा, यहाँ पर x की पावर अल्फ़ा जो है वो साथ रहेगा, एफ एक्स यू जी यू डी यू रेस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो इसके लिए ये जो फंक्शन हमें गिवन है, इस फंक्शन के लिए अगर अपन मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई करें तो वो क्या होगी, 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p -1, 0 से यहाँ पर लिमिट और वापस से कितनी है, इन्फानाइट है, u की पावर बीटा एफ एक्स यू जी यू इंटू डी एक्स। जी यू इंटू क्या हो जाएगा, डी यू है तो डी यू होगा, एक्स नहीं होगा, डी यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन गिवन था उसके लिए हमने मिलियन ट्रांसफॉर्म जो है उसको काम में ले लिया। अब अपन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे u की पावर बीटा, ये बीटा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। u की पावर बीटा जो है उसको बाहर ले लिया, साथ में हमने ले लिया जी यू को बाहर में। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मिलियन ट्रांसफॉर्म्स के जो डाइवर्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, u की पावर बीटा और जी यू को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो बचा 0 से इन्फानाइट x की पावर p -1 एफ एक्स यू डी यू इंटू डी एक्स, यही बचा। यहाँ पर dx भी है साथ में, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यार बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, हमने माना लेट एक्स यू इक्वल टू टी। अगर एक्स यू इक्वल टू टी है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन यू हो जाएगा। अगर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी अपॉन यू। ठीक है, एक्स यू बराबर हमने टी माना, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन यू हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन यू हो जाएगा। ये जो वैल्यूज आई अपनी, इसको अपन इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 0 से इन्फानाइट u की पावर बीटा जी यू, फंक्शन जी यू से इन्फानाइट x की पावर p -1। अब एफ एक्स यू की जगह हमने क्या माना, एफ टी माना, और डी यू इंटू डी एक्स। ठीक है, 0 से इन्फानाइट u की पावर बीटा जी यू, 0 से इन्फानाइट x की वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे t अपॉन यू की पावर p -1 एफ टी, और डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, डी टी अपॉन
यू है, डी टी अपॉन यू, और फंक्शन बच गया हमारे पास डी यू। ठीक है, ध्यान रहेगा, सिंपल सा हमने वैल्यू जो है उनको यहाँ पे पुटअप किया प्यारे बच्चों, अलग हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर आप देखोगे 0 से इन्फानाइट यू की पावर बीटा जी यू, 0 से इन्फानाइट, यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो टी की पावर पी माइनस वन अपन यू की पावर पी माइनस वन लिख सकते हैं। एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, और ये जो u है इस u को ऊपर लेके जाएंगे तो u माइनस वन एंड डी यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये जो u की पावर p माइनस वन है इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, u की पावर बीटा जी यू, 0 से इन्फानाइट t की पावर p माइनस वन इंटू यू की पावर माइनस p माइनस वन, u इनवर्स एफ टी डी टी इंटू डी यू। आया समझ, इजी था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, इनका बेस जो है वो इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे बिल्कुल। साथ में यहाँ पर भी देखना u, एक ये u एक ये u, तो ये इनका बेस क्या है, इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स जो क्या हो जाती हैं प्यारे बच्चों, ऐड हो जाती हैं। तो अगर ऐड हो जाती हैं तो इनको ऐड कर दिया जाए, u की पावर बीटा माइनस पी माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये जो माइनस था ये इसको प्लस करेगा, क्यों करेगा, यहाँ पर ये माइनस जो है ना अगर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो p प्लस वन होगा, इसलिए इसको प्लस कर देगा। ठीक है, बाकी हमारे पास बचा जी यू इंटू 0 से इन्फानाइट टी की पावर p माइनस वन एफ टी डी टी इंटू डी यू। यहाँ पर देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो हमारे पास बचा 0 से इन्फानाइट यू की पावर बीटा माइनस पी सिंपली एंड जी यू, और अंदर जो हमारे पास फंक्शन बचा वो बचा 0 से इन्फानाइट टी की पावर पी माइनस वन एफ टी डी टी। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जो है वो ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो फंक्शन है ये मीलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है। आ रहा कुछ समझ, मीलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो हमने काम में ली थी उसके अकॉर्डिंग ये कुछ आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर अपने मीलियंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको यूज करेंगे वापस से, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, जीरो से इन्फानाइट यू की पावर बीटा माइनस पी जी यू। ठीक है, मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ टी रेस्पेक्ट टू पी इंटू डी यू। ठीक है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये मिलियंस ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे मिलियन ट्रांसफॉर्म्स की डेफिनेशन जो होती है वो होती है मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस वन एफ एक्स डी एक्स, यही होती है ना। तो यहाँ पर x जो है इसकी जगह क्या है, यहाँ पर t है, तो मिलियंस ऑफ एफ टी रेस्पेक्ट टू p इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स टी की पावर p माइनस वन एफ टी डी टी, यही तो है ना। तो मतलब ये जो फंक्शन था इसके बराबर में हम इस वैल्यू को रख सकते हैं, और हमने यहाँ पर इसी वैल्यू को रखा है, ये देखो। ठीक है, आया समझ, इजी था। आगे क्या करेंगे, आगे इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। अरेंज करेंगे तो हम पाएंगे मिलियंस ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी 0 से इन्फानाइट यू की पावर बीटा माइनस पी, यू की पावर बीटा माइनस वी। यहाँ पर अपन माइनस वन और प्लस वन कर देते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा का वैसा रह जाएगा। एंड हमारे पास है जी यू डी यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ गया,
ये वाला फंक्शन जो है हमने इसको अरेंजमेंट जो है वो इसको दे दिया, अरेंज कर दिया है। इसको थोड़ा सा और अगर अरेंज करें तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, रेस्पेक्ट टू पी। देखो ये एक फंक्शन बन रहा है, अगर मीलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस फंक्शन के ऊपर लगाई जाए, इस फंक्शन के ऊपर अगर मीलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाई जाए तो हमारे पास ये बनेगा मिलियंस ऑफ जी एक्स रेस्पेक्ट टू बीटा माइनस पी प्लस वन। मीलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से यहाँ पर ऐसा हो गया, जैसा मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया है करके, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये मीलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की जगह टी था, तो इसके लिए फंक्शन जब टी होगा, है ना, तो उसके लिए मीलियन ट्रांसफॉर्म जो वो ये हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर कुछ अलग नहीं किया इसने, यहाँ पर जी यू के लिए जो फंक्शन है उसके लिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को अप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये मीलियन ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वहाँ से अप्लाई हो जाती है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 2 बाय मीलियन ट्रांसफॉर्म। एमटी का मतलब है यहाँ पर मीलियन ट्रांसफॉर्म। तो मीलियन ट्रांसफॉर्म की जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि m एक्स की पावर अल्फ़ा 0 से इन्फानाइट u की पावर बीटा फंक्शन ऑफ एफ एक्स यू जी यू डी यू रेस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स p प्लस अल्फ़ा इंटू मिलियंस ऑफ जी एक्स रेस्पेक्ट टू 1 प्लस बीटा माइनस पी माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं और यही हमें इस क्वेश्चंस में जो है पूछा गया है। जो हमें पूछा गया था वो हमने यहाँ पर बता दिया है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वो क्या है वो देखना। इसने ये कहा है कि एफ पी एंड जी पी आर द मीलियन ट्रांसफॉर्म। एफ पी एंड जी पी आर द मीलियन ट्रांसफॉर्म। एम टी का मतलब क्या है, यहाँ पे मीलियन ट्रांसफॉर्म है ऑफ एफ एक्स। इक्वेशन जो है मैं उसको लिख रहा हूँ एफ एक्स एंड जी एक्स रेस्पेक्टिवली। Find the Millian transform. Find the Millian transform of x की पावर lambda limits 0 to infinite u की पावर mu function of f x by u g u d u। ठीक है, यहाँ पर आपको कंडीशंस दे रखी हैं वेयर lambda and म्यू आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है 2012 में। एग्जाम्पल नंबर 16 जो है ये आपसे 2012 में पूछा गया है। तो इस पर भी हम क्या करेंगे, मिलियंस की यहाँ पर बात हो रही है, मिलियन ट्रांसफॉर्म के बारे में इन्होंने बताया, हमें कहा है कि ये मिलियन ट्रांसफॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू मिलियन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो क्या करेंगे यूजिंग बाय मिलियन ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन। ठीक है, क्या होती है मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर p माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स, यही होती है। तो ये हमें जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन के लिए अगर अपन मिलियन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को काम में ले तो हमें क्या मिलेगा वो देखना। एक्स की पावर लेमडा फंक्शन ऑफ मिलियन 0 से इन्फानाइट u की पावर म्यू फंक्शन ऑफ x अपॉन u जी यू डी यू। ठीक है, रेस्पेक्ट टू p। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के लिए मिलियन ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 0 से इन्फानाइट x की पावर p माइनस 1 इंटू 0 से इन्फानाइट x की पावर लेमडा u की पावर म्यू
पावर की जगह आप ऑफ भी बोल सकते हो, u ऑफ म्यू, ये भी चलेगा, है ना। पर वही है ना, बाद में ऑफ बोलते ही आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऑफ क्यों बोल दिया। GU DU इंटू DX, ठीक है। हमने दिए हुए फंक्शन पे मील एंड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई किया है, बस सिंपल सा हमने यही किया फिलहाल तक तो। अब अपन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये इक्वल में चलेगा, ठीक है। इस पर अपन काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देखोगे 0 से इन्फानाइट u की पावर म्यू, GU को बाहर ले लिया, 0 से इन्फानाइट, मतलब एक अरेंजमेंट तरीके से हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको, x की पावर p माइनस 1, ओके, इंटू x की पावर लेमडा, फंक्शन ऑफ x अपॉन u du इंटू dx, ठीक है। 0 से इन्फानाइट u की पावर म्यू GU इंटू 0 से इन्फानाइट, बेस आर इक्वल, बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर p माइनस 1 प्लस लेमडा f x अपॉन u du इंटू dx। याद रहेगा, सिंपल सा काम हमने यहाँ पर किया है, अलग हमने कुछ किया है नहीं, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ये dx जो है अंदर होगा प्यारे बच्चों, आपने याद नहीं दिलाया मेरे को डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। dx साथ में होता है ना इसके, इसलिए ये एरर है, इसको सुधारें। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे छोटा सा एक काम कर लेते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट x अपॉन u इक्वल टू टी, देन x इक्वल टू यू टी एंड dx इक्वल टू u dt। मान लिया, सभी वैल्यूज को इस फंक्शन में पुटअप करेंगे। पुटअप करते हैं तो हम पाते हैं कि 0 से इन्फानाइट u की पावर म्यू GU इंटू 0 से इन्फानाइट x की जगह हमने क्या रखा, x की जगह हमने क्या रखा, ut रखा, और p माइनस 1 प्लस लेमडा एंड f x बाई टी की जगह हम क्या रखेंगे, x अपॉन u की जगह हम यहाँ से क्या रखेंगे, f t रखेंगे, एंड dt इंटू du, ठीक है। dx की जगह हमने क्या रखा, u, यहाँ पर देखो ये जो dx है ना, इस dx, ये जो dx है, तो यहाँ पर dx की वैल्यू रखेंगे। dx की वैल्यू क्या है, u dt है, तो यहाँ पे dt तो हमने रख दिया, u खा गए अपन, तो ये को कहाँ बिठाएं, फिर यहाँ पर बिठा दें, ये लीजिए। चलो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 0 से इन्फानाइट u की पावर म्यू GU इंटू 0 से इन्फानाइट u की पावर 1, इसको यहाँ पे देखना, ये जो ut है ये पावर्स इन दोनों पे है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इंटू u की पावर p माइनस 1 प्लस लेमडा इंटू t की पावर p माइनस 1 प्लस लेमडा ft dt इंटू du। कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स खुला है। u एंड u तीनों चीज़ें जिनका बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। 0 से इन्फानाइट u की पावर माइनस म्यू प्लस 1 प्लस p माइनस 1 प्लस लेमडा, प्लस माइनस आ रहा है समझे, GU इंटू 0 से इन्फानाइट t की पावर p माइनस 1 प्लस लेमडा ft dt इंटू du, ठीक है बच्चों। यहाँ से थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, तो u की पावर माइनस म्यू प्लस p प्लस लेमडा GU इंटू 0 से इन्फानाइट t की पावर p प्लस लेमडा माइनस 1 ft dt इंटू du, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पाएंगे
जो देख पाएंगे उसी की मैं बात करूँगा। यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको मिलियंस ट्रांसफॉर्म बताया था। तो मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, ठीक है, ये जो फंक्शन है किस चीज़ के बराबर होगा, मिलियंस ऑफ एफ टी रेस्पेक्ट टू पी के बराबर होगा, है ना। रेस्पेक्ट टू पी के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो पी की जो वैल्यू है, इसका जो कर्नल है वो क्या है, पी प्लस लेमडा है। तो ये हो जाएगा पी प्लस लेमडा, ये क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट टू पी प्लस लेमडा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मिलियंस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से ये इसके बराबर होगी। तो इसकी जगह पर अपन ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, क्या, रख ही देते हैं। फिर अगर हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो आएगा मिलियंस 0 से इन्फानाइट यू की पावर म्यू प्लस पी प्लस लेमडा, साथ में हम इसमें -1 और +1 कर देंगे, इंटू जी यू डी यू मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ टी रेस्पेक्ट टू पी प्लस लेमडा, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पर अब आप इसको देखना ध्यान से, इस वाले फंक्शन को देखना, इतने को, ये भी मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस को डिनोट करता है। तो मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अगर डिनोट करता है तो यहाँ पर मिलियंस नहीं होगा, पीछे भी नहीं था, ऐसे ही लगा दिया है ना। तो अब यहाँ पर अगर अपने इस चीज़ को देखें, मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई किया जाए तो आप देखेंगे कि मिलियंस ऑफ फंक्शन है हमारे पास जी यू, और किस चीज़ के लिए है, रेस्पेक्ट टू म्यू प्लस पी प्लस लेमडा प्लस 1 एंड मिलियंस ऑफ फंक्शन एफ टी रेस्पेक्ट टू पी प्लस लेमडा, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो बता सकते हो। दोनों जगह हमने बारी बारी से मिलियंस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस को अप्लाई कर दिया है, ठीक है, वही किया ना। अगर आपको समस्या आ सकती है तो ये आ सकती है, ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, मिलियन ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो होती है प्यारे बच्चों, एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू 0 से इन्फानाइट एक्स की पावर पी माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है मिलियन ट्रांसफॉर्म की। ये क्या होता है, ये कर्नल होता है किसका, इस पी का। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन हमारे पास, फंक्शन है कुछ भी हो सकता है, जी यू रेस्पेक्ट टू यू की पावर म्यू नहीं, ये हमने गलत लिख दिया, वेट फॉर इट। हाँ, यहाँ पे देखना दोबारा, 0 से इन्फानाइट यू की पावर म्यू प्लस पी प्लस लेमडा -1 प्लस 1, ठीक है, एंड जी यू डी यू, यही है। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करो, यहाँ पर एक्स था ना, तो अब इसका मिलियन ट्रांसफॉर्म निकालें उल्टा। तो एफ का एफ, यहाँ पर फंक्शन ऑफ जी की बात हो रही है, तो जी की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इसको जी लिखेंगे, ठीक है। यू की बात हो रही है साथ में, तो यू रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर पी -1, तो ये तो रहा -1, ठीक है, तो इसको हटा लिया, ये तो साथ में होना चाहिए। बाकी बचा हुआ फंक्शन क्या होता है, पी होता है, बाकी बचा हुआ फंक्शन क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ पर पी की जो वैल्यू वो क्या होगी, पी इक्वल टू म्यू प्लस पी प्लस लेमडा प्लस 1 होगी कि नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर मिलियन ट्रांसफॉर्म में आप देखेंगे, देखो ये रहा पी, तो इस पी की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो ये क्या जाएगी, म्यू प्लस पी प्लस लेमडा प्लस 1 हो जाएगी, है ना। आया समझ। तो इसी को हमने क्या किया है, यहाँ पर रखा है सिंपली, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो क्या था, ये तो रफ था, मानो तो मान लो, नहीं मानो तो मत मानो, ठीक है, एज ए रफ। ये पीडीएफ में दिखेगा आपको, इसलिए मैंने आपको सिर्फ सिंपली करके बताया है, बाकी आपका काम यहाँ तक फिनिश हो गया था। कैसे हुआ वो मैंने आपको ये बताया,
ठीक है। अब रफ के लिए दूसरा पेज थोड़ी काम में लूँ, इसी में कर लूँ, है ना। हंसी आ रही है मुझे भी। हाँ, तो आगे क्या करेंगे, आगे हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है कि हमारा जो फंक्शन था हेंस मिलियंस ऑफ एक्स की पावर लेमडा फंक्शन ऑफ 0 से इंफानाइट यू की पावर म्यू एफ एक्स अपॉन यू जी यू डी यू रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन है वो आया मिलियंस ऑफ जी यू रेस्पेक्ट टू म्यू प्लस पी प्लस लेमडा प्लस 1 इंटू मिलियंस ऑफ एफ टी रेस्पेक्ट टू पी प्लस लेमडा, यही आया। अब देखो ये जो पूरा फंक्शन है ये किस चीज़ के बराबर होता है, यहाँ पर देखो ये मिलियन ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, ये किस चीज़ के बराबर होता है, एफ पी के बराबर होता है। पी की वैल्यू क्या होती है, ये जो पी की वैल्यू होती है यही होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पी की वैल्यू क्या है, ये है, और यहाँ पर पी की वैल्यू ये है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पूरे फंक्शन को, एफ ऑफ पी प्लस लेमडा, और एक फंक्शन मान लेता हूँ जी, यहाँ पे एफ था इसलिए एफ, यहाँ पे ये जी है तो जी इंटू म्यू प्लस पी प्लस लेमडा प्लस 1, ठीक है। ये इस फंक्शन के बराबर में था, तो ये हो गया अपना आंसर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर इसमें एक पर्टिकुलर केस की बात की जाए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर केस की बात की जाए, जैसे मैं यहाँ पे लेके चलूँ पुट लेमडा इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम लेमडा इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पर देखोगे लेमडा सिर्फ यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, बाकी और कहीं पर लेमडा नहीं है तो इसको एज दिस एज यहाँ पे चढ़ा देंगे। मिलियंस ऑफ एक्स की पावर 0 यानी कि 1, तो यहाँ से ही हट जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 से इंफानाइट यू की पावर म्यू फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन यू जी यू डी यू रेस्पेक्ट टू पी, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे लेमडा ये है, ये वाला फंक्शन इसमें उतार लेना। चलो मैं लिख के देता हूँ एक बार, कंफ्यूज हो गया। 0 से इंफानाइट यू की पावर म्यू फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन यू जी यू डी यू रेस्पेक्ट टू पी, ठीक है, ये वाला, इसको नाम दे दिया कोई इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिख लो पुट लेमडा इक्वल टू 0 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको रखेंगे, तो यहाँ पे देखो एफ लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा एफ पी, यहाँ पर फंक्शन ऑफ जी म्यू प्लस पी प्लस 1 आया समझ में, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। दूसरा पर्टिकुलर केस क्या हो सकता है, दूसरा एक पर्टिकुलर केस जो वो ये हो सकता है कि आपको लेमडा इक्वल टू 0 एंड म्यू इक्वल टू -1 रखा जाए, तो पुटिंग द वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट, तब हमें क्या मिलेगा, मिलियंस ऑफ 0 से इंफानाइट एफ की पावर एक्स अपॉन यू जी यू डी यू अपॉन यू रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू एफ पी एंड जी पी, ठीक है। आ गया समझ। तो अगर हम इसके किसी भी पर्टिकुलर केस की बात करेंगे तो पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये 2 कंडीशंस बनेंगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आधे घंटे की क्लास जो आपकी हो चुकी है, आधे घंटे की क्लास में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल। अब आप खुद सोचो कि आपको कितना ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं चाहता तो 10 मिनट में दोनों एग्जाम्पल बता के निकल सकता था, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप इस मेहनत का सिला जो है वो एक लाइक करके दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको हमारी मेहनत जो है वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप क्लासों में कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका जो सुधार है उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।